नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं यहाँ पे काठमांडू के मेयर जो कि बैलेंस शाह है, उनका एक बयान आया है और दोस्तों उनके इस बयान ने फिर से यहाँ पे उन्हें सुर्खियों में लाकर रख दिया है। जहाँ दोस्तों वो अपने कार्य को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसके साथ साथ आगे उनके क्या प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, इन पर उन्होंने बातचीत की है। दोस्तों इसके बारे में हम पूरी विस्तार करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नेपाल के जो निर्दलीय उम्मीदवार बेलन शाह और सबसे कम उम्र वाले उम्मीदवार बेलन शाह, जिन पर लोगों ने इतना ज्यादा भरोसा जताया और उसके बाद जब वो जीत गए तो उससे भी ज्यादा लोग उनके साथ उमड़ कर चले आए। दोस्तों यहाँ पे विकास की दरें और उल्ट पुल्ट करने के लिए या फिर ऐसे कहें कि नेपाल के एक अच्छे स्वस्थ विकास के लिए बेलन शाह ने अपना कार्यभार संभाला और उसके बाद शुरू भी किया। जब नेपाल के बेलन शाह ने ये कहा लोगों को कि ये कार्य जो भी मैं कर रहा हूँ सफाई के लिए कर रहा हूँ, सबसे पहले जो कि काठमांडू की सड़कें गंदी पड़ी है, जिसके अंदर निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अंदर जो कचरा है, कूड़ा करकट है, उससे प्रबंधन करने का कोई सिस्टम नहीं है, ये मैं अकेला नहीं कर सकता। इसे करने के लिए हम सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसी बातें सुनते ही जो लोग हैं वो तत्परता के साथ और एक इंटरनल मोटिवेशन के साथ और एक ऐसा समझ के कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो कि खुद यहाँ पे आकर काम करेगा और हमारे इस काठमांडू शहर को, हमारे इस नेपाल को आगे तक सुंदर करने की कोशिश करेगा और एक अच्छा सुंदर नेपाल तैयार करने में लगेगा। और दोस्तों सभी लोग अपने झाड़ू चक्कर, कोई कुछ किसी प्रकार की मेहर में मदद कर रहा था तो कोई किसी प्रकार की मदद कर रहा था। दोस्तों इसी बीच यहाँ पे नेपाल के बेलन शाह ने ये भी कहते हुए नजर आए कि कोई भी आप विकास का काम करो, कोई भी आप इंडस्ट्रियल वैल्यू के लिए काम करो, उस समय तक शुरू मत कीजिए उसे जब तक आपकी गंदगी साफ ना हो चुकी हो। दोस्तों इसका साइड रीजन कई नेताओं पर भी लगा रहे हैं, कुछ लोग इसका सफाई से भी लगा रहे हैं। अब सफाई कई प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में आप भी थोड़ा विचार करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं आपको कि काठमांडू मेट्रो के मेयर बेलन शाह कहते हैं कि काठमांडू मेट्रो, काठमांडू की जो सड़कें हैं जिसे कुहीने कहते हैं, कचरे से खाद यानी कि मल की कमी को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। और इसके साथ साथ जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं इस काम में, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पहल के परिणाम नेपाल में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं और हम ये चीज ला कर रहेंगे। जो पहली बार ये कुछ काठमांडू में हुआ है वो आपको आने वाले दिनों में नेपाल के हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सफाई के लिए सबसे पहला कदम सभी उठाते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पहल करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि आप यहाँ पे जैसे नाचना शुरू करते हैं लोग किसी ब्याह शादियों में, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डीजे चल रहा होता है, कोई नहीं नाचता, लेकिन जब कोई एक पहल कर देता है कि मैं नाच रहा हूं, अकेला जाकर पहल कर देता, उसके बाद सभी नाचने लगते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा यहां पे होने वाला है। बेलन शाह एक शुरुआत मात्र है, बेलन शाह वो किरण है जो कि सभी को दिख रही है कि इसके जरिए हम सब कुछ पलट सकते हैं, बदल सकते हैं और एक नए नेपाल की कल्पना कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा एक पार्टी और खड़ी हो रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय पार्टी, और जो कि है यहाँ पे रवि लामिछाने की, जो कि एक युवा नेता हैं दोस्तों। और उन पर भी यहाँ पे नेपाल के लोगों ने काफी ज्यादा विश्वास जताया है। तो आप सोच सकते हैं कि युवा वर्ग कितना ज्यादा अग्रसर है नेपाल की राजनीति में, और युवा वर्ग को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि कुछ न कुछ अगर चेंज लाना है तो युवा वर्ग को मौका देना पड़ेगा। और इसकी बदौलत यहाँ पे आपने देखा था कि रवि लामिछाने की पहली ही पार्टी की जो मीटिंग थी, जो गठन था, उसके अंदर बहुत ज्यादा या फिर ऐसे कहेंगे वाइड नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जो कि प्रमाण देते हैं इस चीज का कि वास्तव में युवा वर्ग को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए लगते हैं आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।